वो कहते हैं ना कि किसी भी काम की शुरुआत अगर जानदार हो तो रिजल्ट शानदार होता है और सफर उससे भी ज्यादा खूबसूरत। तो शुरुआत कर रहे हैं आज हम लोग अपने इस सीरीज का सबसे पहला चैप्टर, दैट इज जीएसटी। पर्सन का टैक्स लग रहा था, ध्यान से देखेंगे तो हाउ मच एक्स्ट्रा टैक्स विल बी पेड इफ ही इज बाइंग 140 रुपीज वाला टिकट। If with that definitely you are going to see this kind of question in your examination of ICSE class 10th कब 2026 में आप डेफिनेटली देखने वाले हो। कहते हैं ना कि किसी भी काम की शुरुआत अगर जानदार हो तो रिजल्ट शानदार होता है और सफर उससे भी ज्यादा खूबसूरत। मैं रचित आपका स्वागत करता हूं क्लास 10th ICSE के बच्चों का, जहां पर मैं इस पूरे आने वाले अगले 7 मंथ्स के लिए आपके लिए बहुत बेहतरीन वीडियोस लाऊंगा और जिसके थ्रू हम इस अपने क्लास 10th के सफर को बहुत शानदार बनाएंगे, बहुत खूबसूरत बनाएंगे और नॉलेजेबल पॉइंट से भी बहुत ही ज्यादा बेस्ट होगा। तो शुरुआत कर रहे हैं आज हम लोग अपने इस सीरीज का सबसे पहला चैप्टर एंड आपकी बुक का भी द फर्स्ट चैप्टर, वेरी फर्स्ट चैप्टर, दैट इज जीएसटी। और अगर सिलेबस की बात करें तो ये आपका जीएसटी आता है कमर्शियल मैथमेटिक्स के अंदर, और कमर्शियल मैथमेटिक्स ऑलमोस्ट आती है 11 to 12 मार्क्स की, राइट। एंड द फर्स्ट चैप्टर दैट इज जीएसटी इज एक्चुअली ऑफ 3 to 4 मार्क्स। आप 3 to 4 मार्क का एक क्वेश्चन 100% देखते हो। तो बात करें अगर जीएसटी की, तो जीएसटी की शुरुआत कहां से हुई, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, इससे शुरुआत करते हैं। तो इसका फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ऐसे टैक्स, अच्छा टैक्स क्या होते हैं, तो टैक्स इज जनरली, अगर मैं बात करूं कि व्हाट आर कॉल्ड द टैक्स हियर, अगर मैं बात करूं व्हाट आर कॉल्ड द टैक्स, यहां पर टैक्स की बात कर रहे हैं। टैक्स होते क्या है, पहले भी आप ये वर्ड सुन चुके हो। टैक्स क्या है, कोई भी गवर्नमेंट को किसी भी कंट्री को चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है ना। और वो पैसा उसको मिलता कैसे, वो पैसा कैसे वो कलेक्ट करती है, वो पैसा हमसे कलेक्ट करती है, मतलब हम आम जनता से, ठीक है। और किसके रूप में, टैक्स के रूप में, करेक्ट है। अच्छा, ये टैक्स जो पहले के टाइम पे क्या होता था, पहले के टाइम पे इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्सेस लगते थे जो बहुत अलग अलग नेम से आते थे। वैट के नाम से आ रहा है, सर्विसेज टैक्स के नाम से आ रहा है, कोई अगर सामान परचेज करने जा रहे हैं उसके टैक्स का अलग नाम है ना। एंटरटेनमेंट टैक्स आ गया, बहुत सारे टैक्स से अलग अलग नेम हुआ करते थे। इसको कंबाइन करके 2017 1 जुलाई से एक कंट्री ने एक नया नियम निकाला, एक नया रूल निकाला, जिसको बोला गया वन नेशन वन टैक्स, एंड इट इज इसको हमें कंबाइन कर दिया गया जीएसटी के रूप में। कब करा गया, 1 जुलाई 2017 में। तो ये कंबाइन करके जो वर्ड बना गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसमें सारे तरह के टैक्सेस आते हैं। गुड्स क्या है, जो भी हम लोग आर्टिकल परचेज करते हैं या सेल करते हैं, चाहे हम आर्टिकल को सेल करेंगे या उसको क्या करेंगे, परचेज करेंगे, तो सेलिंग परचेसिंग दोनों पर ही टैक्सेस इन्वॉल्व होते हैं, इंक्लूड होते हैं। गुड्स एंड साथ में यू आर जस्ट वॉचिंग द सर्विसेज। गुड्स तो बहुत सारी चीजें, सपोज ये स्टाइलिश खरीदना है, डेफिनेटली आई विल हैव टू पे सम टैक्स। कैमरा खरीदना है, टैक्स देना पड़ेगा। डिजिटल बोर्ड खरीदना है, टैक्स देना पड़ेगा। परचेज कर रहे हैं, गुड्स है, ये सामान है, हम परचेज कर रहे हैं, टैक्स देना पड़ेगा। सर्विसेज क्या है, सर्विसेज की अगर मैं बात करूं, सपोज आप किसी भी जगह पर जाते हो, अर्बन, आपने अपने अर्बन कंपनी का नाम सुना होगा, आप उसकी क्या करें, सर्विसेज, एसी है, एसी को क्या कराना है, सर्विस करानी है, आप सर्विस टैक्स भी देते हो, करेक्ट है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो सर्विस के रूप में आती हैं और आप उसका टैक्स देते हो इनडायरेक्टली। तो सारे टैक्सेस क्या है, इनडायरेक्टली आपके में जो बिल बनता है उसमें इनडायरेक्टली क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, गुड्स एंड सर्विसेज में लगते हैं। आप मूवी देखने आते हो, अब मूवी देखने आते हो, मूवी की टिकट पे टैक्स लगता है ना। मूवी की टिकट पे टैक्स लगता है, वो क्या प्रोवाइड करा रहे हैं हमारे को, सर्विसेज, करेक्ट है। गुड्स नहीं बेच रहे हैं, गुड्स नहीं बेच रहे, मूवीज सर्विस के रूप में हमारे को मिल रही हैं, उस पर भी टैक्स लगता है। तो ऑल दीज थिंग्स लाइक गुड्स एंड सर्विसेज आर कलेक्टिवली कॉल्ड जीएसटी, इन शॉर्ट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब हम बात करते हैं कि जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, इसके अगर बारे में थोड़ा और डिटेल में जाने, कुछ टर्म्स हमें पढ़ने पड़ेंगे, वो पढ़ेंगे, ठीक है। जहां जो मैंने बातें बताई वो यहां पे लिखी हुई हैं, यू कैन सी, इफ यू वांट यू कैन आल्सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। जीएसटी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स, मैंने बताया आपको इनडायरेक्ट टैक्स है, रिप्लेस्ड बाय ऑल द इनडायरेक्ट टैक्सेस दैट वर अर्लियर लेविड बाय द सेंट्रल एज वेल एज सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। ऑल टैक्सेस लाइक VAT, value added tax, service taxes, excise duty, custom duty, etc., entertainment tax, lot of things. Those are collectively submerged and become GST. The first thing. Next thing is, still there are some areas, there are some categories which are not in the directly, not under the GST. आप पेट्रोल लेने जाते हो, वहां पे कोई टैक्स जीएसटी के रूप में नहीं दिखाता है,
आपने जाकर के किसी भी एक शॉपिंग मॉल से शॉपिंग करी, उसका बिल बना 10,000 सपोज दैट, उसके बाद वो टैक्सेस दिखाता है लगभग 18%, 20%, जैसे भी आप लग्जूरियस आइटम खरीद रहे हो उसके अकॉर्डिंग, तो वो टैक्स वहाँ पे लिखा होता है। टैक्स भी CGST एंड SCST लिखा होगा, उसके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि आप जब भी कभी पेट्रोल खरीदने आ रहे हो, अल्कोहल, डेफिनेटली अगर अल्कोहल परचेज करने जा रहे हैं, पेट्रोलियम परचेज करने जा रहे हैं, तो फिर वहां पे कोई भी टैक्स अलग से आपको देखने को नहीं मिलता। तो ये जो कैटेगरीज हैं ये इंडिविजुअल होती हैं, ये स्टेट वाइज वेरी करती हैं। पहली बात, ये वन नेशन वन टैक्स के अंडर नहीं आती हैं, ठीक है। जैसे कि राइट नाउ अगर मैं बात करूं तो यूपी में जो प्राइस है पेट्रोल का लगभग 98 अप्रोक्सीमेटली है, बट अगर आप दिल्ली जाओगे, अदर जाओगे, अगर मुंबई जा रहे हो या अदर स्टेट में जा रहे हो, तो वहां पे टैक्सेस क्या हो रहे होते हैं, चेंज हो जाएंगे, कुछ डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो स्टेट वाइज इन दो कैटेगरीज को क्या रखा गया, स्टेट वाइज रखा गया है, पेट्रोलियम एज वेल एज अल्कोहल। तो ये तो जीएसटी की बात हो गई। कब आया, ये यहां पे लिखा हुआ है, जीएसटी वन इनडायरेक्ट टैक्स फॉर होल नेशन, इट वाज लॉन्च्ड ऑल ओवर इंडिया विद इफेक्ट 1st of July 2017. We have discussed about this. Now we are moving toward and try to understand what are the other terms we need to understand in this particular topic. Right? चलो, अगर मैं बात करूं इसके बाद की कि हमें और कौन कौन से टर्म्स पढ़ने चाहिए जो हमारे अंदर हमको इसके अंदर काम आएगा। अच्छा हाँ, एक और बात है, कुछ और भी बातें जो आपको पढ़ाऊंगा मैं, वो अलग से आप नोट कर लेना, ठीक है, जो इसके अंदर यूज होगा। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट कौन कौन से चीजें हैं जो हमें पढ़नी चाहिए। यहां पर एक वर्ड आ रहा है दैट इज कॉल्ड CGST। कैन यू सी हियर, SGST, IGST। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दीज थ्री टर्म्स, राइट। चल देखो कैसे करते हैं। कोई भी जब हम बात कर रहे हैं जीएसटी की, तो जीएसटी की ना टू कैटेगरीज है, दो तरह से डिवाइड कर दिया गया, राइट। द फर्स्ट इट विल से दैट अगर सपोज मैं I'm in here like यूपी, राइट, और अगर मेरे को कोई भी सर्विस या फिर कोई भी एक गुड्स है जो मुझे बेचना है या खरीदना है, देखो मैंने बोला दोनों जगह पे लगता है, सेलिंग में भी लगता है और परचेजिंग में लगता है। मैंने ये स्टाइलिश खरीदा तो मैंने टैक्स दिया है, अगर यही स्टाइलिश मैं आगे बेचूंगा तो मैं टैक्स तो भी क्या करूंगा, दूंगा, लेकिन वो टैक्स मैं लूंगा किससे, सामने कंज्यूमर से। इसके बारे में बात है, पहले जरा यहां पर डिस्कस करते हैं एक चीज कि जीएसटी की अगर मैं बात कर रहा हूं तो दो चीजें यहां पे मैं क्या बताना चाह रहा हूं, व्हाट इज जीएसटी, लाइक क्या है ये टू टाइप्स। तो आप टू वर्ड सुनोगे जब मैं बात करूं यूपी के अंदर कि अगर मैंने को कानपुर से वाराणसी को कोई भी एक सामान बेचना है जाकर के विद इन स्टेट की बात करेंगे, तो एक कैटेगरी बनती है जिसमें बोलते हैं विद इन स्टेट। विद इन स्टेट का मतलब क्या होता है, इसे आप वर्ड सुनोगे इंट्रा स्टेट के रूप में। क्या वर्ड सुनोगे, इंट्रा स्टेट। ये क्या होता है, स्टेट के अंदर ही होता है। लाइक अगर मैं बात करूंगा यूपी की, तो यूपी के अंदर अगर मुझे कानपुर से सपोज दैट कहां पर, वाराणसी में कोई भी आर्टिकल बेचना है जाकर के, तो फिर मैं इंट्रा स्टेट के अंदर वाली कैटेगरी को फॉलो करूं। तो फिर ये क्या होता है, ये तो हो गया विद इन स्टेट, और जो दूसरा वर्ड है ये तो हो गया आपका इंट्रा स्टेट, मतलब इट्स आल्सो कॉल्ड, आप विद इन बोलो या विद इन तो एक मतलब वर्ड है समझाने के लिए, और या फिर हम बोलेंगे दूसरा वर्ड आपने सुना होगा इंटर स्टेट का मतलब क्या होता है, सपोज वही बात है कि मैं कोई भी आर्टिकल, यहां पर मैं हूं कानपुर में, राइट, यूपी, एंड आई हैव टू कहां पर, महाराष्ट्र, मुंबई में जाकर के कोई भी एक सामान हमें क्या करना है, बेचना है, ठीक है भाई। तो मुंबई यू नो वेरी वेल, सेम स्टेट में तो नहीं है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो जब अदर स्टेट में बेचेंगे तो उसको हम लोग इंटर स्टेट बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, इंटर। मैंने अभी आपको सिर्फ वर्ड बताया। अब इसमें डिफरेंस क्या है सर, ऐसा क्या हो गया, जबकि टैक्सेस तो दोनों लग रहे हैं, तो डिफरेंस क्या है। तो देखो जब हम इंटर स्टेट की बात करते हैं तो इंटर स्टेट में ना दो चीजें, दो लोग इन्वॉल्व होते हैं। ऑल्दो ये जो टैक्सेस है कौन कलेक्ट कर रहा है, गवर्नमेंट। ऑल द टैक्सेस विल बी कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट आपने पढ़ी है, दो होती है, एक होती है क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट, और दूसरी क्या होती है, स्टेट गवर्नमेंट। जो भी स्टेट होगा वहां की अपनी गवर्नमेंट होती है, राइट। एक होती है क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट, और दूसरी क्या होती है, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। इतनी बात समझ में। अगर सेल परचेसिंग जो चल रही है वो है इंट्रा स्टेट, कैसी है, इंट्रा स्टेट। तो ये जो टैक्स होगा ये दोनों लोग लेंगे। कौन दोनों लोग, गवर्नमेंट के टू पार्ट्स हैं, कौन कौन से, हम बात कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की, दोनों को ये टैक्स जाएगा। अब ये टैक्स जाएगा कैसे, दोनों को इक्वल जाएगा। इक्वल का मतलब क्या है, सपोज किसी भी आर्टिकल में कोई भी एक टैक्स 12% में
इम्पोज किया गया, राइट, तो उसका 6% हिस्सा जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को भी कितना परसेंट हिस्सा जाएगा, 6% जाएगा, राइट। इतना इजी है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं मुझे यूपी से महाराष्ट्र को बेचना है, तो फिर वहां पर कोई लड़ाई दंगा, कोई झगड़ा फसाद ना हो, इसलिए यहां पर क्या बोलते हैं कि जितना भी इंटर स्टेट में टैक्स कलेक्ट हो रहा है, ये सारा का सारा टैक्स जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ठीक है, किसके पास जाएगा, ओनली ओनली। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल सी बात है। अब इसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल दिया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टैक्स कलेक्ट हो रहा है उसे बोल दिया गया सी फॉर सेंट्रल, राइट, सी फॉर सेंट्रल। तो CGST, व्हाट इज कॉल्ड इट, CGST, सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स। स्टेट गवर्नमेंट जो कलेक्ट कर रही है उसका अगर मैं नेम देखूंगा तो क्या दे दिया जाएगा, उसका अगर मैं नेम देखूंगा तो क्या दे दिया जाएगा, देन वी विल सिंपली से दैट कि उसको हम बोल देंगे SGST, व्हाट इज कॉल्ड इट, SGST, राइट। तो ये दो एलिमेंट हो गए, CGST, SGST। ये जो था सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स जा रहा है सिर्फ और सिर्फ, ये होता है इंटीग्रेटेड GST, इसको हम बोलते हैं IGST। ऑल्दो आपके सिलेबस में इसका पार्ट बहुत ही कम रह गया। बेसिकली विल डिस्कस अबाउट द इंट्रा स्टेट वाले, बेस्ड ऑन क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंट्रा स्टेट, जो सेम विद इन द बाउंड्री ऑफ द स्टेट बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं। इतनी बात भी क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सपोज मैंने कहा आपसे, इतना क्लियर है इंट्रा स्टेट क्या है, इंटर स्टेट क्या है। अच्छा, अगर सपोज सेंट्रल IGST सपोज कोई क्वेश्चन आ गया, तो फिर मान लो मेरे पास 12% का टैक्स था, तो पूरा का पूरा टैक्स था, पूरा टैक्स कहां जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, कोई हिस्सेदारी वहां पर नहीं होती। ये बात भी क्लियर होती है। देन आफ्टर आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं कि जो टैक्सेस लगाए जा रहे हैं इसमें आप कुछ कुछ टर्म्स देखोगे, जैसे कि आपने SGST देख लिया, आपने CGST देख लिया, आपने IGST देख लिया, इतना देख लिया। अब आप क्या क्या देखोगे, मैंने आपको ये बता दिया कि जो टैक्स लेवाइड होता है, जो टैक्स लेवाइड होता है वो किसी भी आर्टिकल को अगर हम क्या कर रहे हैं, किसी भी आर्टिकल को हम उसकी सेलिंग कर रहे हैं तो भी देना पड़ता है, अगर हम परचेज कर रहे हैं तो भी। अच्छा, अभी देता कौन है टैक्सेस, और किसको देता है ये तो पता चलेगा, गवर्नमेंट को देता है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि सपोज मैं एक कंपनी है, मेरी कंपनी है, ठीक है ना, और वो कोई रॉ मटेरियल लाइक कुछ भी लाइक मोबाइल फोन बनाती है सपोज दैट, राइट। तो मोबाइल फोन बनाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं से लाइक सेमीकंडक्टर परचेज करना पड़ेगा, स्क्रीन परचेज करनी पड़ेगी, फिर मैं उसको असेंबलिंग करूंगा और फिर मैं बेच दूंगा, करेक्ट। अब जब मैं किसी भी आर्टिकल को परचेज कर रहा हूं तो डेफिनेट सी बात है परचेज करते वक्त मुझे एक टैक्स देना पड़ता है। जिस मैं अगर फर्म हूं तो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है अगर मेरी, तो मैं रॉ मटेरियल कहीं से ना लाऊंगा ना, कहीं से लेकर के आऊंगा, फिर उसको मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को अगर मैं कुछ बनाना भी चाहूँ, मोबाइल फोन बना रहा हूँ तो उसकी असेंबलिंग करना एंड ऑल दोस थिंग्स आई विल डू। तो आई विल परचेज ऑल द मटेरियल विच इज रिक्वायर्ड टू मेक क्या चीज, मोबाइल फोन। अब मैंने जो सामान खरीदा, जो परचेज करी है, उस पर मुझे टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं मीडियोकर हूं तो जो मैं टैक्स ना सामान परचेज करते वक्त ले रहा हूं, परचेजिंग करते वक्त ले रहा हूं, उस वाले टैक्स को आप बोलेंगे क्या, इनपुट टैक्स, व्हाट वी कॉल सिंपली इनपुट, क्योंकि इनपुट हुआ है, टैक्स का इनपुट हुआ है। अच्छा, अब मोबाइल फोन बन गया, अब मैंने सपोज आपको, यू आर माय कंज्यूमर एंड देन आई हैव सोल्ड यू पीपल, तो मैंने इस तरह से सेलिंग करी, तो जो मैंने अब वापस क्या कर रहा हूं, देखो मुझे मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में, चाहे सेलिंग करनी हो या परचेसिंग करनी हो, वी हैव टू पे, हमें पे करना पड़ेगा। अब जो मैं टैक्स, अब मैं वापस से टैक्स भरूंगा क्या, मैं वापस से भरूंगा, मैं तो दे चुका हूं ऑलरेडी इनपुट टैक्स के रूप में। मैं इनपुट टैक्स के रूप में जो सामान मैं खरीद रहा था, मैं क्या कर चुका हूं, उसे टैक्स दे चुका हूं, ठीक है ना, मैंने बना दिया, मैंने आगे बेच दिया। अब सेलिंग करेंगे तो फिर से टैक्स देना पड़ेगा। इट इज कॉल्ड फॉर मी आउटपुट टैक्स, व्हाट इज कॉल्ड इट, आउटपुट टैक्स। अब ये टैक्स लेता कैसे हूं मैं, तो मैं आपका जो बिल बनेगा ना मोबाइल फोन का, या सपोज कुछ भी आर्टिकल आप परचेज करो, उस बिल में ना ऑलरेडी एडेड होगा, आप कहोगे कि नहीं भी ऐड होगा तो वहां लिखा होगा, वहां पे ऐड करके दिखाएंगे लाइक 70-80% का टैक्स ले, या 16% या 5% व्हाटएवर थिंग्स। जैसे हम लग्जरियस आइटम करते जाएंगे वैसे बढ़ता रहेगा, मैक्सिमम तक देखा जाएगा 30% तक का भी टैक्स लगाया जाता है। अगर हम बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स में जा रहे हैं, हम टॉमी में जा रहे हैं, हम एडिडास कुछ भी चीज परचेज करें, तो हमें 30% तक का टैक्स देना पड़ता है। सबसे कम टैक्स जो लगता है वो खाने की चीजों पर लगता है, मिनिमम इज लाइक 5%। अच्छा, तो बिल, हमारे बिल में ये टैक्स आपको मिलेगा, तो आप क्या करोगे, बिल के साथ साथ टैक्स भी दोगे। किसको दोगे, मुझे दे दोगे, ठीक है, मुझे दे दोगे। मैं कौन हूं, मैं कंपनी ए हूं, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास क्या आ गया, आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स। अगर आउटपुट टैक्स बेसिकली क्या होता है, इनपुट टैक्स से हमेशा ज्यादा होता है, क्योंकि हम कोई लॉस में तो बेच नहीं रहे होते हैं सामान को, बेच भी रहे तो भी मोस्टली आउटपुट टैक्स क्या होता है, हमेशा इनपुट टैक्स से ज्यादा होता है। तो इसका जो डिफरेंस क्रिएट होगा,
लाइक 100 रुपीज का टैक्स कलेक्ट किया, 80 रुपीज का टैक्स दिया, कितने रुपए का टैक्स कलेक्ट किया? 100 का। और कितने रुपए का टैक्स मैंने वहां से आपको दिया था? कंपनीज जो मुझे सामान दे दी सारा का सारा मोबाइल फोन बनाने के लिए, सपोज मैं 80 रुपीज का, तो इनपुट टैक्स 80, आउटपुट टैक्स 100। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो मैं क्या करूंगा? गवर्नमेंट को दूंगा करके, ज्यादा होगा तो, जिसको बोलते हैं हम लोग टैक्स लेवाइड ऑन। तो अच्छा, ये तो टैक्स लेवाइड, व्हाट इज कॉल्ड दैट, तो टैक्स लेवाइड हो रहा है, इसका वर्ड है, आई लेट यू नो कि क्या इसका वर्ड है, मुझे एकदम से, हाँ, टैक्स लाइबिलिटी, दैट इज कॉल्ड टैक्स लाइबिलिटी, राइट? दिस इज कॉल्ड टैक्स लाइबिलिटी। का फॉर्मूला क्या हो जाता है? इसी तरीके से अगर देखें तो प्रैक्टिकली आई हैव टोल्ड यू कि आउटपुट में से इनपुट को माइनस कर देना, दैट्स इट, खत्म। So you will get this tax liability. इसके बेस पे क्वेश्चंस maybe that you will see in your PO examination and all, because you know very well जुलाई का मंथ चल रहा है, जून से हम लोग आकर आगे बढ़ चुके हैं, जून अच्छा वेकेशन का टाइम था, अब सबकी आंखें खुल गई हैं, सबका दिमाग खुल गया कि भैया अब तो पढ़ना है अच्छे से, है ना? तो भाई एंड आई होप कि ये जो टॉपिक है जीएसटी, ये मोस्ट ऑफ द स्कूल्स लाइक 80 to 90% स्कूल्स में जीएसटी 100% आने वाला है आपके फर्स्ट पीरियडिकल ऑर्डर में। इसके बाद हाफ ईयरली में तो आएगा ही आएगा। तो यस, डेफिनेटली इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगेन वापस आते हैं, तो हमने यहाँ पर ये सीख लिया कि टैक्स लाइबिलिटी क्या है। टैक्स लाइबिलिटी देता कौन है? जनरली मीडियोकर देता है, किसी से परचेज करा और किसी को बेचा, तो बीच में जो टैक्स मुझे डायरेक्टली गवर्नमेंट को देना पड़ रहा है वो क्या है? इन दोनों का डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड टैक्स लाइबिलिटी, दैट्स इट। टैक्स जैसे परचेसिंग वाले को इनपुट और आउटपुट क्या, जब मैंने बेचा उसको क्या बोल दिया? आउटपुट टैक्स बोल दिया, ठीक है? उनका डिफरेंस निकाल दिया, खत्म। मेन जितनी भी टर्म्स हैं वो आई हैव टोल्ड यू, वापस से एक बार देख लेते हैं। बाकी आप इसको चाहो तो मैं साइड में हो जाता हूँ, आप इसको चाहना तो एक बार ही क्या करना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है? बहुत पॉज करते करते वीडियो को समझना, बहुत जल्दी जल्दी में 1.5 में कुछ बच्चे देखने लगते हैं कि अरे वीडियो बहुत लेंदी हो गया, ऐसा कुछ करके, तो बहुत जल्दी जल्दी देख डालें, कुछ नहीं समझ में आता, ठीक है? आप आराम से थ्योरेटिकल पार्ट समझो, जितना अच्छे से थ्योरेटिकल पार्ट समझ लोगे, क्वेश्चन बनाने में उतनी आसानी रहेगी, क्योंकि ये चैप्टर एक्चुअली 30-70 के रेशियो में है। 30% थ्योरेटिकल है, आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद ही आप उस पर वर्किंग कर पाओगे, ठीक है? सम कॉन्सेप्ट्स विल बी देयर। अब कॉन्सेप्ट्स में क्या क्या चीज़ आपको आनी चाहिए? आपको परसेंटेज निकालना आना चाहिए। अगर किसी बच्चे को परसेंटेज निकालना नहीं आता है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। सपोज देयर इज अमाउंट लाइक 10,000, राइट? आई नीड टू फाइंड आउट, मुझे कुछ चीज़ें पता करनी, जैसे कि मुझे परसेंटेज निकालना है, मुझे 12% निकालना है, तो यू नो वेरी वेल कि व्हाट शुड आई डू? 10,000 का 12% निकालना आता होगा, बट फिर भी मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि बच्चों को मैं ऐसा मान रहा हूँ कि बहुत बेसिक से पढ़ रहे हैं, कोविड टाइम पे वो नहीं ध्यान दे पाए और भूल गए, तो मैं कितना मैंने फाइंड आउट कर लिया? 1200 रुपीज निकाल दिया, ठीक है? ये परसेंटेज का फॉर्मूला होता है। डिस्काउंट का फॉर्मूला बच्चों को आता होगा, वैसे क्या होता है? डिस्काउंट जैसा वर्ड आप सुनोगे, प्रॉफिट जैसा वर्ड आप सुनोगे, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो डिस्काउंट एंड प्रॉफिट अगर मैं बात करूं तो डिस्काउंट किस पे मिलता है? हमेशा कॉस्ट प्राइस पे मिलता है, जिस प्राइस पे हम क्या करने वाले हैं, सॉरी, डिस्काउंट मिलता है हमेशा, माय बैड, डिस्काउंट मिलता है हमेशा सेलिंग प्राइस पे, जो भी सेलिंग प्राइस है उस पर। तो आप क्या करते हो, अगर मुझे डिस्काउंट पता करना है ना, सेलिंग प्राइस का डिस्काउंट परसेंट पता करोगे, यू विल गेट डिस्काउंट हियर, एक अमाउंट आ जाएगा, ठीक है? और उस वाले को आप क्या करोगे? सेलिंग प्राइस में से माइनस कर दोगे, तो जो आफ्टर डिस्काउंट जो अमाउंट बनेगा वो सेलिंग प्राइस वाले में से डिस्काउंट जो आया है उसको माइनस करने पे मिल जाएगा। पहली चीज क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट मिलता है कॉस्ट प्राइस पे, किसी भी आर्टिकल को, वो मैंने स्टाइलिश 100 रुपए में खरीदा हुआ है और इस 100 रुपए के स्टाइलिश में मुझे प्रॉफिट कमाना है, तो मैं इसको बेचूंगा आगे, तो मैं 10% ज्यादा लगाकर बेच दूंगा। तो व्हाट आई विल डू, मैं क्या पता करूंगा? प्रॉफिट परसेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस, सीपी फॉर कॉस्ट प्राइस, एंड व्हाटएवर आई विल गेट आई विल ऐड एंड देन आई विल सेल इट। अब आगे जाकर के अगर डिस्काउंट देना है मेरे को, 5% का डिस्काउंट देना है ताकि लोग आए, तो फिर मैं क्या करूंगा? उसको डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला लगा दूंगा, ठीक है? परसेंटेज कैसे निकालते हैं? ये रहा, डिस्काउंट परसेंट कहां पे रहेगा? सेलिंग प्राइस पे डिस्काउंट परसेंट लगेगा एंड प्रॉफिट लगेगा, प्रॉफिट परसेंट लगेगा कॉस्ट प्राइस पे। बहुत बेसिक सी बातें थी, दैट वी हैव फिनिश्ड इट। ठीक, आते हैं अपने क्वेश्चंस पर। अच्छा, क्वेश्चंस आपको दो तरह से देखने को मिल सकता है, वन इज सब्जेक्टिव फॉर्म में और द सेकंड वन विल बी इन द टेबुलर फॉर्म। लास्ट 2-3 ईयर से ऐसा देख रहे हैं कि टेबुलर फॉर्म वाले क्वेश्चंस प्रायोरिटी पर जो हमारे जो आईसीएसई है वो देता है। ये जो आपके क्वेश्चंस हैं, मैं ऐसा प्रेफर करता हूँ, मैं ऐसा मानता भी हूँ कि आप लोगों को ना अपने जो जीएसटी वाला चैप्टर है एमएल अग्रवाल की बुक से आई प्रेफर इट, क्योंकि उसमें एग्जाम्पल्स भी अच्छे होते हैं, क्वेश्चंस भी बहुत बढ़िया होते हैं, ठीक है? तो उससे करना, ठीक है? बिकॉज देन व्हेन यू विल डू ना लाइक 30-40 क्वेश्चंस, तो यू विल लाइक देयर लॉट ऑफ आइडियाज विल बी बर्स्टिंग इन योर माइंड कि कैसा भी क्वेश्चन दो आई विल सॉल्व,
है ना। टेबुलर वाले क्वेश्चन आपको अपनी IML अग्रवाल में नहीं मिलेंगे, वो सलीना में दे रखे हैं क्वेश्चंस, आप वहां से पिक कर सकते हो। ऑल्दो मैंने यहाँ पर दोनों टाइप के क्वेश्चंस को मर्ज कर लिया ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। मैं क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप प्रैक्टिस तो करोगे ना। अब प्रैक्टिस यहाँ पे दिए हुए सिर्फ क्वेश्चन से नहीं होने वाला, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यू जस्ट गो थ्रू विथ योर बुक आफ्टर लर्निंग द कॉन्सेप्ट फ्रॉम हियर, राइट। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं, ज्यादा वक्त नहीं लेंगे और सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन को रीड कर लो एक बारी, पॉज कर लो और उसके बाद वीडियो को देखना और समझना। पहले क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है, देयर इज गिवन थिंक अबाउट मेक द आइडियाज ऑफ इट, कि आप एक कंपनी हो, आप अपने आप को रवि मान लो ना, वट एवर योर नेम, बट यू जस्ट थिंक अबाउट योर रवि एंड यू जस्ट वेंट टू वॉच अ मूवी। आप मूवी देखने जाते हैं, आपने क्या देखा, ही वांटेड टू परचेज, लाइक यू वांटेड टू परचेज अ मूवी टिकट फॉर ₹90 एज द टिकट ऑफ 90 वाज नॉट अवेलेबल, नहीं अवेलेबल है। वैसे तो 90 रुपीज वाला देखने के लिए गया था, तो उसने क्या करा कि 150 रुपीज वाली अपर क्लास की क्या करी, टिकट देखी, अच्छी मूवी लग रही है, देखनी है। अब किसी के साथ गए तब तो बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, नहीं तो बुरा मान जाएंगे। तो डेफिनेटली तो हम लोग क्या करेंगे, भैया अपर क्लास वाली दे दो, हमको क्या है, अब तो देखना ही है। मम्मी से बहाना करके गए हैं घर में और कोचिंग में बंक कर दी है, तो जाना पड़ेगा ना। अब जाना पड़ेगा तो 90 वाला नहीं मिल रहा है, तो क्या करेंगे, अच्छा भैया 140 वाला ही दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 140 वाला लेने चले गए। अब उसमें क्या हुआ, अब जाहिर सी बात है, जैसे जैसे टैक्स, क्या बोला मैंने, मूवी एग्जाम्पल लिया था ना, तो वहां पे भी आपको सर्विस टैक्स देना पड़ेगा। तो जैसे जैसे अपर क्लास में जाएंगे वैसे वैसे टैक्स बढ़ जाता है। तो 90 रुपीज पे कितने % का टैक्स लग रहा था, ध्यान से देखेंगे तो हाउ मच एक्स्ट्रा टैक्स विल बी पेड इफ ही इज बाइंग 140 रुपीज वाला टिकट, इफ द GST फॉर टिकट बिलो 100 इज 18%, बिलो 18 अगर लेता 18% का टैक्स देता। GST फॉर टिकट अबव 100 इज 28%। उसने कौन सा टिकट परचेज करा, उसने 100 से अबव वाला, तो वो बोला कितना एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ा। तो वी सिंपली फाइंड आउट कि पहले कितना टैक्स देना चाहिए था 90 रुपीज पे, और क्योंकि 90 रुपीज का वाली टिकट नहीं परचेज करा है, 120 वाली परचेज करी है, तो उसमें कितना टैक्स, और दोनों का डिफरेंस पता कर लेंगे। सिंपल वर्किंग करने का तरीका देख लो, बहुत बेसिक तो क्वेश्चन लिया है ताकि आप GST के बारे में समझ पाओ कि GST कहां पर अप्लाई होगा, है ना। तो रवि ने क्या करा, परचेसिंग करी है, परचेसिंग पे टैक्स लगता है। पहले टिकट का प्राइस कितना था, अगर मैं फर्स्ट व्हाट शुड आई राइट फॉर दैट, एज द टिकट फॉर 90 रुपीज। अच्छा, तो टिकट मैं लिख देता हूं, like price, if you purchase, suppose if the price of ticket कितने रुपीस होता, तो बोला 90 रुपीस होता। अगर 90 रुपीस है तो 100 से कम है, और 100 से कम होने पे जो टैक्स लगता है वो कितना लगता है, 18%। तो GST कितना लगता, GST ऑन कितने रुपीस लगा रहे हैं, कितने रुपए का टैक्स लिया है, 90। वी नो वेरी वेल, अगर 90 का लिया है तो 90 का कितना % विल फाइंड आउट, 18%। सिंपल है, बहुत सिंपल है। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट द आंसर सिंपली, ठीक है। 72, 7, 9 1 9, 7 6 अपॉन 10 कैंसिल आउट कराएंगे, यू विल गेट दैट इज 16.2 रुपीस लगभग। अगर रुपीस आएगा तो हमेशा यहाँ पर एक जीरो बढ़ाना। मैंने एक कॉपी से करा था तो बच्चे ने किया नहीं, तो आई हैव सीन कि मार्क्स कट जाते हैं, है ना। अगर आप 16.2 लिख रहे हो, 20 नहीं लिख रहे हो, तो वो कर जाएंगे। बीच बीच में से आपको छोटे छोटे से क्रैकर्स देता रहूंगा, जो आपकी कमियां हैं उनको दूर करते जाना साथ में। So GST on 90 rupees we have got, that is 16.20. He could have paid, but right now what happened? That ticket was not available. Now अगर मैं अब बात कर रहा हूं तो प्राइस ऑफ टिकट कितने रुपीस हो गया है, प्राइस ऑफ टिकट अगर मैं बात करूं तो प्राइस ऑफ टिकट एक्चुअली उसे 140 रुपीस का उसने परचेज किया है, टिकट खत्म हो चुकी है। तो अब जो टैक्स लगेगा, अब जो GST अप्लाई होगा, अब GST कितने लगेगा, क्योंकि अबव 100 चला गया, तो 140 पे जो टैक्स लगना है मेरे बच्चे, वो क्या लगना है, 140 का कितना, देखो क्या लिखा है, अबव 100 पे कितना देना पड़ेगा, 28। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट 28%। अब 28% तो यू फाइंड आउट लाइक दिस ओनली, मल्टीप्लाई कर लो, कट करो 14 और इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो अब कितना आ जाएगा, देख लो। तो देन आफ्टर 28, 11, 28, 38, 39 and upon 10, so it will be like 39.20 rupees। इसको टैक्स देना पड़ेगा, बहुत बेसिक सी बात है, ये बहुत सिंपल सा काम था, यू जस्ट नीड टू फाइंड आउट द टैक्स। भैया यस, अब कह कितना एक्स्ट्रा देना पड़ा, तो एक्स्ट्रा पेड टैक्स क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा पेड टैक्स विल बी 39.20 एंड देन माइनस कराएंगे कितना, 16.2
20 and easily you will get this 20 will be neglected and 0 it becomes 0. 9 minus 6 that is 3 and 3 minus 1 2. तो 23 रुपीज का एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ा। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, कुछ ऐसा कुछ खास था नहीं इसमें, लेकिन हाँ ये समझना बहुत जरूरी था कि टैक्स किस लेवल पे जाता है, कैसे कैसे इंक्रीज करता है और हमें वो वाले लेवल को टच करते हुए उसी टैक्स स्लैब में जाकर के हमें टैक्स लगाना पड़ता है। मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, अ शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल फ्रॉम द होलसेल। अब यहाँ पे कौन कौन आया समझना। शॉपकीपर है, उसने क्या करा, होलसेलर से शॉपकीपर देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अ शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल फ्रॉम एन होलसेलर। तो ये शॉपकीपर इन्वॉल्व है और होलसेल। तो शॉपकीपर ने किससे परचेज करा है, होलसेलर से, राइट, ही हैज परचेज्ड एंड 20,000 का उसने एक आर्टिकल, कुछ भी आर्टिकल हो सकता है 20,000 का, सपोज एक टीवी है जो उसने 20,000 का परचेज करा। परचेसिंग पॉइंट, ये अभी जो कॉस्ट दिया है ये टैक्स अभी इसमें इंक्लूड हुआ नहीं है, सुनना ध्यान से। 20,000 का उसने 20,000 का टीवी परचेज किया, आर्टिकल मतलब लेट्स से कि टीवी है, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है कि एंड सेल्स इट टू द कंज्यूमर एंड देन शॉपकीपर ने कंज्यूमर को बेच दिया। आपने ये 3 लाइनें ऐसे 3 ब्लॉक्स बना लेने ताकि बहुत आसानी समझ में आ जाएगा आपको। कितने पर, 10% प्रॉफिट, 10% का प्रॉफिट लगा दिया है भाई। चलो भाई पहले ये तो देखें कि शॉपकीपर को ये टीवी कितने का पड़ा, राइट, व्हेन ही हैज परचेज्ड विद द होलसेलर, राइट। इफ द रेट ऑफ जीएसटी 12% थ्रू आउट, सबके लिए 12% का जीएसटी लगेगा, ठीक है भाई। चलिए जीएसटी कितना लगा रहे हैं यहां पर, अगर देखेंगे तो 12%, अरे हट जा, 12%, राइट। कोई कॉमर्स की स्टूडेंट रही होगी, ये जो अप्लाई है ये मक्खी है, बार बार आ रही है, पढ़ना चाह रही लग रहा है कुछ। अच्छा, तो जीएसटी यहां पर भी कितना लग रहा है, 12% का ही लग रहा है, राइट, जब वो कंज्यूमर को बेच रहा है थ्रू आउट द ट्रांजेक्शन, क्योंकि बेच तो टीवी रहे ना, तो टीवी पे तो टीवी सपोज खरीदा और टीवी बेच दिया, तो हम लोग जाहिर सी बात है कोई लग्जूरियस आइटम का तो टैक्स लगा ही देंगे 12% और यहाँ पे 18%। कुछ कंडीशंस में चेंज कर सकते हैं, बट फिलहाल यहाँ पे ऐसा जरूरत लग नहीं रही, क्योंकि सेम आर्टिकल में कोई चेंजेस नहीं किया, आगे बेचती है, ठीक है, शॉपकीपर ने। तो अब सवाल क्या है, अ शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल फ्रॉम अ होलसेलर फॉर 20,000 एंड सेल्स इट टू द कंज्यूमर एट अ 10% प्रॉफिट, राइट। तो अब मेरा सवाल यह है कि शॉपकीपर को ये टीवी 20,000 का पड़ा है या इससे ज्यादा का। तो देखो बच्चे, जब तक उसमें लिखेगा नहीं इंक्लूडेड टैक्स एंड ऑल, कुछ भी ऐसा अलग से, तो आप ये समझ जाना कि अभी असल में जो कॉस्ट है वो नहीं आई है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम पता करने वाले हैं शॉपकीपर के लिए ये टीवी कितने का पड़ा, ठीक है। तो मैं यहां पर क्या लिख दूंगा कि कॉस्ट ऑफ टीवी फॉर शॉपकीपर। तो बहुत आसान सी बात है कि 20,000 का तो पड़ रहा था, लेकिन उसमें जीएसटी ऐड नहीं करोगे ना, तो जीएसटी कितना ऐड करोगे, 12% ऑफ कितना, जितने का टीवी है उतने का ही जीएसटी, उसी पर ही टैक्स परसेंट लगता है। तो 20,000 विल बी टेकन आउट एंड देन इट बिकम 1 + 12%। तो 12% को अपॉन में ऐसे लिख दो, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 20,000 और 100 + 1 112 अपॉन 100, राइट। बहुत बेसिक सा फ्रैक्शन मैंने सिंप्लीफाई किया। 100 जैसे मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं, 100 1 तो 112, 20 से 20 कट कर दो, तो कितना आ जाएगा, 20 का 2 चिपकाया, 2 2 = 4, 2 1 = 2, 2 1 = 2। तो असल में उसको जो टीवी, जो कॉस्ट ऑफ टीवी है फॉर शॉपकीपर, वो उसको 22,400 की पड़ी। इतना क्लियर। देन आई एम सेइंग दैट कि वो जो टीवी आया 20,000 का नहीं है, 22,400 का हो गया। अब इसको वो 10% प्रॉफिट लगाएगा। क्या लगाएगा, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट देखते हैं भाई, क्योंकि उसे प्रॉफिट भी कमाना है, तो 22,400 को तो बेचेगा तो प्रॉफिट ही नहीं होने वाला। तो प्रॉफिट परसेंट कितना है, 10% है। तो 10% लगेगा किसमें, जितना उसको टीवी पड़ा। 22,400 का टीवी है, 12% का नहीं, 10%, सॉरी 10% का, कितने का, What is that? 10%। प्रॉफिट कितना दे रखा है, 10%। 10% का वो लगा दिया क्या, प्रॉफिट। तो you'll get simply 10101010। तो 2N240 मीन्स 2,240 का प्रॉफिट उसने जोड़ दिया। तो अब अगर मैं देखूंगा तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी, टीवी तो मैं बोल रहा हूं बार बार, वो तो आर्टिकल है। सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल
फॉर किसके लिए? कंज्यूमर। कंज्यूमर के लिए कितना हो जाएगा, मेरा सवाल है कि कंज्यूमर के लिए कितना हो जाएगा। सोचो 22400 का तो वो बेचता तो फायदा नहीं था, प्रॉफिट कमा रहा है। कितने रुपीस का प्रॉफिट कमाया है? 2240, इनको ऐड कर लो, 0 + 0 404 246 22 एंड दिस 24। ये असल कॉस्ट है जो किसको पड़ने वाली थी? कंज्यूमर। बट हुआ क्या? गवर्नमेंट करी ऐसे कैसे हम आपको खरीदने देंगे, टैक्स लगाएंगे आप पे। चलो भैया जीएसटी लगाते हैं। जीएसटी ऑफ व्हाट आर्टिकल, ऑफ दैट पर्टिकुलर आर्टिकल फॉर कंज्यूमर, फॉर कंज्यूमर। तो मैं देखूंगा कि 24640 का कितना टैक्स, तो 12% ही लगना है हर जगह पर। तो क्या लिख देंगे अपन? we write down 12%, right? We write down 12% and we'll find out. Easy, we'll find out it. Fact out. 12 4s are 48, 4 12 6 are 72, 72 8 82, 56 5। ठीक है, ये जीएसटी है। अब 10 से अगर डिवाइड करें तो यहाँ पे एक डेसिमल आ जाएगा। तो ये पड़ गया जीएसटी। अब जीएसटी क्या होता है? हमेशा सेलिंग प्राइस पे ऐड होता है, तब फाइनल प्राइस बनता है। तो अगर मैं बोलूँ कि फाइनल जो आर्टिकल का प्राइस है फॉर कंज्यूमर कितना बन गया फाइनल प्राइस, तो अगर मैं देखूं तो एक्चुअली उसे पढ़ना चाहिए था कितना? 24640, पर इसमें ऐड कर दो 176.80 रुपीस एंड यू विल गेट द आंसर। ये फाइनल है। अंडरस्टूड? आसान सा क्वेश्चन था। आई डोंट फाइंड कि बहुत ज्यादा मुश्किलें आई होंगी आपको और समझ में आपको आ भी गया होगा। क्लियर है मेरी बात? कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे बता देना, ठीक है भाई? कोई प्रॉब्लम आएगी तो यू जस्ट कमेंट मी, सर यहाँ प्रॉब्लम हो गया, यहाँ प्रॉब्लम हो गया, ठीक है? आई होप दैट एवरीवन इज अंडरस्टूड नाउ। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर of another question and try to understand the other concept here. Now read the next question. He's saying that Shashi buys goods. देखो लास्ट वाले क्वेश्चन में 3 person were involved. Like one is manufacturer, the one is retailer. We can say retailer as well, or the firm which who is actually shopkeeper. है ना, शॉपकीपर था वहां पर जो आगे परचेज करेगी कंज्यूमर को, ठीक है? अब यहाँ पर क्या है? शशि buys goods worth ₹7,000 from a grocery shop. Since she has a membership card, she gets a discount of 15% on 500 rupees. अगर वो 500 का सामान खरीद रही है, सॉरी 5,000 तो 15% का डिस्काउंट तो मिल जाने वाला है। इधर जीएसटी चार्ज 18% एंड टोटल अमाउंट शी हैज टू पे। बहुत सिंपल सी बात है, हम बस ये पता कर लेंगे कि एक्चुअली वो जो ग्रोसरी आर्टिकल शॉप से जो सामान लेकर के आ रही है वो टोटल कितना उसका सेलिंग प्राइस बन रहा है। जहां डिस्काउंट मिलेगा वहां डिस्काउंट को हम माइनस कर देते हैं। डिस्काउंट विल बी माइनस एंड प्रॉफिट विल बी एडेड, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड आउट कि जो 15% का डिस्काउंट ले रहे हैं ये कितने पर लगा हुआ है? 5,000। तो हम डिस्काउंट अमाउंट पता कर लेते हैं। व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट? डिस्काउंट। तो वो हो जाएगा 15% ऑफ, तो मींस वी राइट डाउन ऐसे, है ना? 1 2 1 2 15 5 75 750 2 zeros will be deducted, तो 750 रुपीज का डिस्काउंट मिल गया। तो अब आर्टिकल कितने का पड़ गया? पहले तो 5,000 का था, लेकिन अब अगर मैं देख रहा हूँ कि क्योंकि इसमें को 7,000 का परचेज किया है ना, 7,000 का परचेज किया, 5,000 पे डिस्काउंट लग गया। आफ्टर डिस्काउंट अगर मैं बात करूं, आफ्टर डिस्काउंट जो अमाउंट पेएबल टैक्स है, अमाउंट पेएबल। अब पेएबल वर्ड भी आप सुनोगे। पेएबल टैक्स मतलब क्या होता है? जितने अमाउंट पे टैक्स एम्प्लॉय होता है। बहुत सिंपल सी बात है, राइट? अभी मुझे एक बात बताओ कि 5,000 टोटल आर्टिकल 7,000 के पड़े, 5,000 डिस्काउंट में चले गए, उसको बाद में देखते, बच कितने रहे? 2,000। तो मोटा मोटा 2,000 तो उसको देना ही पड़ेगा। अच्छा 2,000 के अलावा क्या था? 5,000 उसको और देने थे, लेकिन 5,000 में उसको डिस्काउंट मिल गया 750 का। तो इस डिस्काउंट वाले पार्ट को हमने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। इजी टू अंडरस्टैंड? तो टैक्स पेबल अमाउंट हम लोग पता कर रहे हैं। ये 7,000 है, 750 हम लोग माइनस कर देंगे। तो 7,000 में अगर हम 700 माइनस करेंगे तो 6,300 आएगा। 50 रुपीज और माइनस कर देंगे तो आपको मालूम है कितना आ जाएगा? वी कैन से दैट 6,350। राइट? 750 7,000 हुआ, 7,000 में 700 माइनस 63 आएगा
और 6250, इट विल बी 6250 क्योंकि 50 रुपीज और माइनस करें, राइट। तो वी गेट हियर कि आफ्टर डिस्काउंट पेबल टैक्स जो हमारा अमाउंट डिस्काउंट जो अमाउंट बना है वो ये है, एंड देन आफ्टर नाउ वी हैव टू अप्लाई द जीएसटी। तो जीएसटी आप अप्लाई करोगे तो कितना 6250 मल्टीप्लाई विथ 6250 multiply with 18%. You will find out the whatever the amount is there. मैं कैलकुलेशन कर लेता हूं ताकि एग्जैक्ट आंसर आपको बता दूं, ठीक है। कुछ जीरोस कट हुए हैं, वेट अ मिनट। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग क्या है सिंप्लीफाई करने वाले हैं, तो वी सिंप्लीफाई, जीरो से जीरो कट हो गया है, 2 5 2 9। जब कभी भी ना ऐसे यहाँ पे 5 दिखा करे तो मल्टीप्लाई मत करो, सिंप्लीफाई किया करो। तो यहाँ पे 2 9 2 5 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 5 60 25। तो 125 इंटू 9, 9 5 अगर मैं देखूंगा तो कितना हो जाएगा 45, 4 9 5 45, 4 कैरी, 9 2 18 18 4 22, 9 1 9 to 11। ये टैक्स आ गया। ये क्या आ गया मेरे बच्चे, ये आ गया टैक्स, राइट। ये क्या आ गया, टैक्स आ गया। जो टैक्स होगा वो क्या होगा, ऐड होगा, ठीक। तो आफ्टर टैक्स जो अमाउंट बनेगा, आफ्टर एडिंग टैक्स अमाउंट, फाइनल अमाउंट जिसको हम कहते हैं, वो क्या बन जाएगा, कितने का आर्टिकल परचेज कर रहा था, 7000 का। ये तो अच्छा वेट 7000 पे नहीं होगा, किस पे ऐड होगा, जितने पे अप्लाई किया है। तो 6250 में आप क्या करोगे, 1125 ऐड कर दोगे एंड यू विल गेट द आंसर हियर, राइट। इजी। तो बस ये देखना है टैक्स कितने पे लग रहा था, उसने उस पर टैक्स लगाया, बाकी अमाउंट पे टैक्स नहीं लगाया। 2000 पे कोई टैक्स नहीं लगाया, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इसमें लगाया है आई हैव अप्लाइड द टैक्स ओवर ऑफ द 5000 रुपीज एंड 5000 के बाद जो अमाउंट बना उसको ऐड करके निकाल। बहुत सिंपल, कोई मुश्किलें ऐसी नहीं आई। आगे हैं अगले क्वेश्चन पे, रीड इट वंस। अब इस क्वेश्चन को आप देखो, अ शॉपकीपर बाइज गुड्स वर्थ ₹4000 एंड सेल्स दीज एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तो शॉपकीपर ने क्या करा, शॉपकीपर, राइट, शॉपकीपर बाइज गुड्स वर्थ ₹4000, जिसकी वर्थ कितने रुपीस है, 4000। क्या इसमें लिखा है इंक्लूडेड टैक्स, क्या इसमें लिखा है एक्सक्लूडेड टैक्स, कुछ भी नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं। तो ये एक नॉर्मल सेलिंग प्राइस है फॉर एसके फॉर व्हाट, शॉपकीपर, ऑफ शॉपकीपर, राइट। नाउ अब इस आर्टिकल को वो 20% प्राइस अबव करके बेचते हैं टू कंज्यूमर, राइट। परचेज करा फिर बेच दिया 20% अबव। सेम स्टेट पर बेच रहा है, सेम स्टेट मैंने बोला था इंट्रा स्टेट है, तो दो चीजें आ जाएंगी अब, सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों आपस में इक्वल होते हैं। जीएसटी चार्ज लगाया इन्होंने 5%, इसके लिए भी अगर मैं बात करूंगा जब आगे पहुंचा रहा है आर्टिकल को, तो उसके लिए भी 5% का लगेगा। मतलब अगर मैं पूछूं आपसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए टैक्स कितना देगा, सीजीएसटी दैट विल बी 2.5 एंड एसजीएसटी कितना होगा, दैट विल बी आल्सो 2.5%, राइट। ये चीजें क्लियर है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे को क्या पता बना है, सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स ऑफ द गुड्स। मैं टैक्स हटा दूं तो सेलिंग प्राइस क्या बनेगा, बहुत सिंपल सी बात है भाई, 4000 का था 20% बढ़ा दिया, तो 4000 20% निकालोगे और 20% को ऐड कर दोगे, देन दैट विल बी द सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स, यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ। तो अगर मैं फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करूं, यहाँ पे मुझे सेलिंग प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर व्हाट गुड्स पता करना है, एक्सक्लूडेड। अब एक्सक्लूडेड वर्ड आ गया है तो मैं कहीं पे भी टैक्स नहीं लगाऊंगा। तो बहुत सिंपल सी बात है कि 4000 वर्थ का था और इस 4000 पे, अच्छा, द सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स ऑफ द गुड्स, तो आई थिंक इज आस्किंग फॉर दिस पर्सन, लाइक शॉपकीपर के लिए कितना, उसने ये तो बोला नहीं कि कंज्यूमर के लिए बताओ। तो अभी वी आर फाइंडिंग आउट कि शॉपकीपर को कितना पड़ा, तो वो तो 4000 है। और अगर फाइन एक चीज करनी पड़ेगी, नाउ इज सेइंग दैट अगर 4000 है, एक्सक्लूडेड टैक्स बताना है, तो हम लोग ये काम करेंगे पहले कि 4000 तो है लेकिन प्रॉफिट लगा दिया उसने, तो पहले हम ये पता करें कंज्यूमर को विदाउट टैक्स कितना पड़ रहा था, कंज्यूमर को विदाउट टैक्स कितना पड़ रहा था। तो हमें यहाँ पर एक काम करना पड़ेगा, पहले 20% निकालना पड़ेगा, है ना, क्योंकि वो प्रॉफिट हुआ है। तो 4000 का 20% निकाल कर ऐड कर देना, तो 1212 you will get like 4000 plus 00 और 8, it will be what 4800। ये हो गया पहला, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट।
एक्सक्लूडेड टैक्स, कोई टैक्स लगाए 4008%, क्योंकि प्रॉफिट ऐड करने पर ही कंज्यूमर को बेचा होगा। नेक्स्ट इज सेइंग दैट सीजीएसटी पेड बाय कंज्यूमर, कंज्यूमर शॉपकीपर ऐसे कुछ, अच्छा सीजीएसटी पेड बाय कंज्यूमर की अगर मैं बात करूंगा सेकंड पार्ट की यहाँ पर, तो जो सीजीएसटी है अगर मैं बात करूं सीजीएसटी पेड बाय कंज्यूमर, तो कितना है उसको पड़ रहा है 4800 का, लेकिन अगर मैं सीजीएसटी लगा रहा हूं तो 5% नहीं लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, सीजीएसटी विल बी ओनली 2.5%। 2.5 कहां से है, तो मैं यहां लिख देता हूं कि सीजीएसटी इज कितना परसेंट, दैट इज 2.5%, एज वेल एज एसजीएसटी इज ऑल्सो 2.5%। वी आर गोइंग टू अप्लाई हियर एंड देन विल गेट कि क्या टैक्स लग रहा है, तो 2.5 अपॉन 100, डेसिमल रिमूव अपॉन 1 more 100, फिर 25 1 दा 25 4 दा 40 1 0 कट 4 से कट कराया तो 12 120, तो कितने रुपीस का टैक्स देख पा रहा हूं मैं, 120। तो सीजीएसटी पेड बाय कंज्यूमर इज 120 रुपीस। नाउ एसजीएसटी पेड बाय कंज्यूमर, अच्छा तो एसजीएसटी कितना हो जाएगा, यू नो वेरी वेल कि एसजीएसटी भी सेम रहेगा, तो ये हो गया आपका थर्ड पार्ट, राइट। एसजीएसटी कितना हो जाएगा, सेम एज 120 रुपीस, राइट, क्योंकि सीजीएसटी और एसजीएसटी बोथ आर सेम। समझ में आ रही बात। तो उसने सबसे पहले क्या पूछा कि कितने रुपए, एक्सक्लूडिंग टैक्स पूछा गया, तो मैंने बता दिया भैया 4000 था, प्रॉफिट लगाया 20% का, ऐड कराया 4800 का पड़ गया। देन उसमें बोला कि भाई कंज्यूमर के लिए ही बात हो रही है, यहाँ पे शॉपकीपर के लिए बात नहीं हो रही, तो वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट व्हाट द शॉपकीपर हैज पेड, ठीक है। अब ना इज आस्किंग, सिर्फ कंज्यूमर की बात हो रही है, राइट। तो एसजीएसटी 120 रुपीज। एक और बात है, यहाँ पे शॉपकीपर 22 गुड्स वर्थ रुपीज 4000 लिखा हुआ था, शॉपकीपर ने 4000 का ही खरीदा हुआ, इसमें टैक्स वगैरह इंक्लूडेड। नाउ एसजीएसटी वी हैव गॉट इट। नाउ ही इज आस्किंग अस अबाउट द टोटल अमाउंट क्या है, टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर क्या है, टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर। बहुत सिंपल सी बात है कि टोटल अमाउंट अगर मेरे को पता करना है तो व्हाट आई विल डू, आई विल राइट डाउन कि कितने का एक्सक्लूडेड टैक्स था 4800, फिर सीजीएसटी कितने का दिया 120, फिर एसजीएसटी कितने का दिया 120 अगेन, राइट। तो सारे अमाउंट को आप प्लस कर दोगे और जो भी आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक। ये प्लस माइनस वाला काम आई थिंक यू विल डू, चर्चा नहीं करूंगा इस बात। होप सो यू विल हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन आल्सो, इसमें कोई मुश्किलें नहीं आई। बात हम कर रहे थे शॉप कंज्यूमर के लिए, तो सारा का सारा कंसंट्रेशन कंज्यूमर पे था। व्हाटएवर द अमाउंट इज गिवन, आई हैव जस्ट फाइंड आउट द रेट, जीएसटी ऐड करा फाइनल अमाउंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन्युफैक्चरर बाइज रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरर ने क्या करा है, रॉ मटेरियल बाय करा है, Shashi, shopkeeper, this one. So shopkeeper buys a shopkeeper. A manufacturer buys raw material worth ₹7500 paying GST. मैन्युफैक्चरर बाइज रॉ मटेरियल, कौन है यहाँ पे, मैन्युफैक्चरर। जब वो परचेज कर रहा है तो वो जीएसटी पे कर रहा है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, दैट इज 5%, राइट। रॉ मटेरियल परचेज करा है किसी भी एक माइनिंग या ऐसी कोई कंपनी होगी जहां जो माइनिंग करती होगी, वहां से लेकर के आया। देन आफ्टर ही सेल्स द फिनिश प्रोडक्ट टू द डीलर, मैन्युफैक्चरर ने क्या करा, डीलर को वो सामान बेचा, राइट। बनाने के बाद 40% का प्रॉफिट पर ये ऐड होगा, याद रखना, P for profit here, P for profit here, fine. If the purchase and the sale both intrastate आपके सिलेबस में बेसिकली है, तो यानी कि सीजीएसटी और जीएसटी ऐसा केस आप सुनोगे। एंड रेट ऑफ जीएसटी फिनिश प्रोडक्ट इज 12%, फिनिश प्रोडक्ट पे जीएसटी चेंज हुआ। आप इमेजिन भी कर सकते हो कि ये होना भी चाहिए था, भाई जो रॉ मटेरियल है और जो फिनिश प्रोडक्ट है उसमें डिफरेंस है, रॉ मटेरियल में और फिनिश प्रोडक्ट में डिफरेंस है। फिनिश प्रोडक्ट में लेबर चार्ज लगा होता है ना, बहुत सारी चीजें होती है, इसकी वजह से प्राइस अप भी होता है, जिसकी वजह से टैक्सेस भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इसने बोला कि जब वो परचेज करा रॉ मटेरियल तो वो टैक्स दे रहा है 5%, और जब वो बन गया तो वो 40% पे कंज्यूमर यानी सॉरी डीलर को आगे बेचेगा। अब डीलर आगे जाकर के कंज्यूमर को बेचेगा। यहाँ पे 3 लोग इन्वॉल्व हो गए, एक यहाँ पे जो कंपनी है जो रॉ मटेरियल बनाती है, ठीक है, रॉ RAW रॉ मटेरियल बनाती है ना। अब जब वो उससे परचेज कर रहा है तो देखो पहली बात तो कितना वर्थ रुपीज कितना है इसमें 7500 है, पेइंग जीएसटी लिखा हुआ है, तो 7500 पे अगर मैं बात कर रहा हूँ मैन्युफैक्चरर की, तो मैन्युफैक्चरर को आर्टिकल कितने का पड़ा, मैन्युफैक्चरर को रॉ मटेरियल कितने का पड़ा। तो मैं यहाँ पे ये लिख दूं पहले तो कि जीएसटी, अच्छा पूछ क्या रहा था पहले ये देख ले, फर्स्ट
द इनपुट टैक्स अंडरपेड बाय द मैन्युफैक्चरर, द इनपुट टैक्स मैन्युफैक्चरर को जो अमाउंट एक्चुअली जो मैन्युफैक्चरर से परचेज करेगा ना 5% पे, तो यहां पे जो टैक्स बनेगा ना मैन्युफैक्चरर के लिए वो इनपुट बनेगा, जो वो एक्चुअली किसको दे रहा होगा, रॉ मटेरियल वाली कंपनी को। जब मैन्युफैक्चरर डीलर को बेचेगा तो उससे वो टैक्स कलेक्ट करेगा, ये जीएसटी कलेक्टेड है, 5% जीएसटी पेड है, ये पेड बाय है, इसको लोग पेड बाय भी बोलते हैं, है ना। और ये कलेक्टेड बाय है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, कलेक्टेड। तो कलेक्टेड वाला आउटपुट होता है और पेड वाला इनपुट होता है, बस इतनी बात याद रखना। काफी मजेदार बात है यहाँ पर, ठीक है। अब मैं उस सबसे पहला पार्ट क्या पूछा उसने मुझसे, पहला पार्ट पूछा है कि जीएसटी बताओ, लेकिन कौन सा वाला बताओ, कौन सा वाला बताओ, इनपुट टैक्स बताओ पेड बाय मैन्युफैक्चरर। तो मैं क्या लिखूंगा, इनपुट जीएसटी पेड बाय मैन्युफैक्चरर, ठीक है। कितना परसेंट टैक्स है, जीएसटी अगर अमाउंट लिखा हुआ है फॉर दिस पर्सन इज 5%, तो इनपुट वाला टैक्स कितना लगेगा, 5 लग जाएगा, हाँ नहीं, है ना। तो इनपुट जीएसटी की मैं बात करूंगा, और इनपुट कौन सा वाला, इनपुट टैक्स, अच्छा इनपुट टैक्स पेड बाय मैन्युफैक्चरर, ओके फाइन। तो यहां पर मैं इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी एक साथ मतलब कंबाइन करके निकालूंगा, तो मैं 5% यूज करूंगा, और इनपुट एसजीएसटी और इनपुट सीजीएसटी को अलग अलग निकालूंगा, तो मैं 2.5% 2.5% यूज करूंगा। अगर आगे जरूरत पड़ रही होगी इनपुट या ऐसा कुछ करके, तो विल फाइंड आउट, मैन्युफैक्चरर के लिए बिल्कुल पड़ रही है तो हमको करना पड़ेगा चीज, ठीक है। तो इनपुट, लेकिन कौन सा वाला, तो मैं सबसे पहले कहता हूँ सीजीएसटी पेड बाय मैन्युफैक्चरर, कितना हो जाएगा 2.5% होगा, और उससे कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है बट इतना भी नहीं होगा। तो 7500 का वी आर गोइंग टू फाइंड आउट 2.5%। आई होप कि सबको समझ में आया 2.5 क्यों लिया, 5% टोटल है, 2.5 क्या हो जाएगा सीजीएसटी, ठीक है ना। तो विल फाइंड आउट, तो मैं 2.5 में से ही हटा रहा हूँ, यहाँ पे एक और जीरो, तो 25 से अगर मैं इसको कट कराऊं तो 25 4 सा 100 और 40 लगा दो, और इसको उड़ा दो 2 से, और 2 से अगर इसको कट कराएंगे तो कितना आएगा, 2 3 सा 6, 2 7 सा 14 एंड 2 5 सा, और कट कराएंगे तो 2 1 सा 2, 2 8 सा 16, 2 7 सा 14 एंड 5 0, ये लिखना मत भूलना। तो इनपुट सीजीएसटी पेड बाय मैन्युफैक्चरर। अब मैं अगर आपसे कहूं कि इनपुट एसजीएसटी भी क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, तो आप कहोगे सर पेड बाय, ये भी लिख देता हूं, पेड बाय मैन्युफैक्चरर विल बी व्हाट, सेम एज 187.50, 187.50, I'm writing, wait, 187.50, क्लियर है। तो मुझे इनपुट टैक्स भी क्लियर हो गया, आउटपुट टैक्स एसजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी भी मुझे यहां से दोनों मिल गए। अगर बोला कलेक्टिवली कितना टैक्स बना है, कलेक्टिवली अगर मैं बोलूं कि ओनली इनपुट टैक्स का जो यहाँ पे फर्स्ट मार्किंग है इनपुट जीएसटी कितना है, ना ही एसजीएसटी ना ही सीजीएसटी, तो आई जस्ट ऐड देम, मींस 187.50 प्लस 187.50, यू विल गेट इट व्हाट, लाइक डबल से मल्टीप्लाई करा दोगे आंसर आ जाएगा 200 2 5 100, 5 10 कैरी 1, 2 7 14 15 कैरी 1, 2 16 17 कैरी 1, 2 1 3, और आर लाइक दिस वन, तो यू विल गेट इट लाइक 187 बिकम 375। कितने रुपीस का टैक्स देना पड़ेगा इनपुट के रूप में, तो 375 रुपीस। ये इनपुट जीएसटी है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट सीजीएसटी और एसजीएसटी, राइट। देन आफ्टर इज आस्किंग द आउटपुट टैक्स कलेक्टेड बाय मैन्युफैक्चरर। अब जब कलेक्शन बाय मैन्युफैक्चरर हो रहा है तो क्या करेंगे, तो थिंक अबाउट, वो मैन्युफैक्चरर जितना डीलर को जब बेचा है ना वो वाला अमाउंट पता करते हैं। अच्छा, जब क्या कुछ प्रॉफिट तो नहीं है, जरा चेक कर लो, हाँ लिखा हुआ है 40% प्रॉफिट। तो पहले वी आर गोइंग टू फाइंड आउट क्या कि कितने परसेंट का प्रॉफिट कमाया डीलर ने, राइट। अच्छा, डीलर को कितने का आर्टिकल ही पड़ गया होगा, अगर मैं देखूं तो जो कॉस्ट है, अगर मैं देखूं कॉस्ट ऑफ मटीरियल फॉर डीलर, तो बेटा देखो ऐसा है कि 7500 का पड़ना चाहिए था, टैक्स इंप्लाई हो गए हैं कितने के 375 को, इसको वहां पे ऐड कर 375, तो उसको आर्टिकल पड़ गया 5 ये 7 ये 3 5 8 और 7 8
7875, कितना पड़ गया? 7875 का आर्टिकल पड़ा, इसे 40% पे बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितने का कमाया अब वो निकाल लेते हैं। तो प्रॉफिट है 7875 का कितना परसेंट? 40%। 0 0 उड़ा दिया, 2 से 2 और 2 से 5, 5 से कट हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 दिख रहा है, तो 5 1 जा 5, 28, 5 5 25 एंड देन 3, ठीक है, 5 7 जा 35, 5 5 जा मल्टीप्लाई विद द 2, देन 2 5 जा 10 कैरी 1, 2 7 जा 14, 1 15 कैरी 1, 15 30 एंड 31 50, ये प्रॉफिट कमाया। प्रॉफिट को ऐड कर देगा तो सेलिंग प्राइस पता चल जाएगी। सेलिंग प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल फॉर व्हाट? फॉर whom? फॉर द अदर पर्सन। लाइक अदर पर्सन कौन है यहाँ पर? नेक्स्ट वाला यू कैन से डीलर, फॉर डीलर। तो 7875 में पहले प्लस कराएंगे 3150 क्योंकि प्रॉफिट कमा करके बेचा। तो 5 का 5, 7 1 5 7 5 12 कैरी 1 8 1 9 एंड देन 10 कैरी 1 7 1 7 1 8 3 11, काफी में ऊपर चला गया प्राइस, है ना। रॉ मटेरियल देखो कितना 40% भी तो प्रॉफिट कमा रहा है अपने, मतलब 7875 का लगभग आधा कितना होएगा? 35 और 3150, जब ऐड कराएंगे तो 11,025 पर पहुंच गया। नाउ जो ये प्राइस है ना 11,025, ये वो प्राइस है जिसपे एक्चुअली डीलर को मिलने वाला है। लेकिन अब क्योंकि यू नो वेरिएबल, हमें क्या पता करना पड़ेगा? कितना टैक्स दे रहा है। तो जो आउटपुट टैक्स बनेगा ना, जो आउटपुट टैक्स बनेगा, मैं बात कर रहा हूं इस वक्त द आउटपुट टैक्स कलेक्टेड बाय मैन्युफैक्चरर, आउटपुट टैक्स सेकंड पार्ट की, आउटपुट टैक्स कलेक्टेड बाय मैन्युफैक्चरर। अब आउटपुट टैक्स में अभी मैं आई विल जस्ट फाइंडिंग आउट लाइक बोथ, लाइक एसजीएसटी सीजीएसटी एक साथ निकालो, थोड़ा सा आसान रह जाता है। तो 11,025 मल्टीप्लाई विथ कितने रुपए का प्रोडक्ट पे टैक्स लग रहा है? 12%। अगर मैं हाफ करूंगा तो 6% आएगा, बट अभी मैं कलेक्टिवली निकाल देता हूँ थोड़ा सा आसान करने के लिए। इसको मैं कैलकुलेट कर ले रहा हूँ, आई डोंट वांट टू वेस्ट द टाइम। देन आई विल गेट सिंपली, अगर मैं कैलकुलेट करूं वैल्यू को तो 11,025 मल्टीप्लाई विथ 12 आई गेट 1323। ओके, तो कितने आ जाएगा? 1323, इतने रुपीस आ रहा है बेटा, ठीक है। अब अगर मुझे पता करना है कि आउटपुट टैक्स आ गया, अब क्या था? टैक्स पेड बाय मैन्युफैक्चरर टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। सवाल क्या है? अच्छा सवाल है, कह रहा है द टैक्स पेड बाय मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर को टैक्स पे करना है। सुनना बात को ध्यान से मेरी, अभी इंटरेस्टिंग है। मैन्युफैक्चरर को जो टैक्स पे करना है टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये होता है टैक्स लायबिलिटी। ध्यान से सुनना, ठीक है। तो अब मेरे बच्चे जो मैं पार्ट करने आऊँ थर्ड इंटरेस्टिंग है, तो क्या बोलूंगा मैं? टैक्स, देखो ये तो बोल नहीं रहा कि मैन्युफैक्चरर को इधर जिससे रॉ मटेरियल परचेज करा है उसको कितना टैक्स पे करना है ना। अगर वो नहीं है, इज नॉट आस्किंग लाइक दैट, है ना, वो नहीं पूछ रहा है। वो बोल रहा कि इसको कितना करना। तो रिमेंबर कि मैंने जब कहा था कि अगर मैं कंपनी एक हूं और मैं मटेरियल खरीद रहा हूँ, मटेरियल पे बेच रहा हूँ, तो ये जो मैंने बेचा जिसको, उससे मैं टैक्स कलेक्ट करूंगा और जिससे खरीदा उसको टैक्स मैं दूंगा। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, वो जो टैक्स बन रहा होगा ना डिफरेंस, दैट आई विल डायरेक्टली किसको दूंगा? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि कौन सी इंट्रा स्टेट है तो दोनों जाएगा, तो उसको मैं हाफ कर दूंगा। तो टैक्स पेड बाय मैन्युफैक्चरर टू किसको? ही इज आस्किंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट, तो पहले मैं सेंट्रल गवर्नमेंट निकाल लेता हूँ। क्लियर है मेरे बच्चे? तो उसके लिए मुझे पता मालूम है क्या करना पड़ेगा? पता है क्या पता करना पड़ेगा? मुझे आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी पता करना पड़ेगा। तो यस डेफिनेटली ये बात पता करने से पहले मुझे आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी पता कर लेना चाहिए। तो आई थिंक इट विल बी बेनिफिशियल फॉर अस। मैंने जो यहाँ पे पता करा, यहाँ पे मैंने क्या पता करा? अभी होल टैक्स पता किया था। अब आउटपुट क्या हो जाएगा? आउटपुट सीजीएसटी की अगर मैं बात करूं तो 13,253 है, इसको डिवाइड बाय 2 करूं, 2 6 12, 2 6 12, 2 1 2 एंड 0.50। ये आउटपुट सीजीएसटी है और इसी के जस्ट नीचे यू नो वेरिएबल कि आउटपुट एसजीएसटी भी इतना ही आने वाला है, बिकॉज सेम होता है। तो वो कितना हो जाएगा? 661.50। नाउ वी विल राइट डाउन थर्ड पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, द टैक्स पेड बाय, द टैक्स पेड बाय कौन? मैन्युफैक्चरर, यही टैक्स लायबिलिटी। आर यू गेटिंग? आई गेस
की मैं बात जो कर रहा हूँ, अब समझ आ रही ना आपको कि मैन्युफैक्चरर की मैं बात कर रहा हूँ, और सेंट्रल की अलग मांगी है स्टेट की। तो द टैक्स पेड बाय मैन्युफैक्चरर टू सेंट्रल गवर्नमेंट इफ सपोज आई एम आस्किंग, तो आपको सीजीएसटी आउटपुट सीजीएसटी माइनस इनपुट ही सीजीएसटी करना होगा। तो आउटपुट सीजीएसटी वी हैव फाउंड समवेयर लाइक 661.50 and input CGST here we have found that is 375. So we'll get 50 ऐसा, 11 minus 5 6, 5 minus 7 2, 8 and then 5 minus 3 2. So 286.50 will be the what the central government वाला। अच्छा, तो अगर SGST की मैं बात करूंगा जो गवर्नमेंट को जा रहा है वो भी इतना ही आएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों प्राइस सेम थे। ना अमाउंट पेड बाय द डीलर टू द फिनिश प्रोडक्ट अगर मैं बात करूं तो ये आपका लास्ट पार्ट है। इसमें आप क्या करोगे, कितने का आर्टिकल पड़ा, तो ये देखो कि पहले जहां पे हम टैक्स पे कर रहे थे उससे पहले कितना अमाउंट था, आई कैन सी 11,025 ये था जो पे करना था। अब टैक्स के रूप में कितना टैक्स ऐड कर लिया था, देखो 1323, इसको ऐड कर देना एंड वट एवर द आंसर दैट इज द फाइनल आंसर, राइट, जो भी ऐड करके लाओगे। तो क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग था, यहाँ पे 4 पार्ट्स और इन 4 पार्ट की मदद से हम लोगों ने टैक्स लायबिलिटी का भी कंसेप्ट पढ़ लिया, ठीक है, ठीक। आई होप कि समझ में आया होगा, नहीं आया स्क्रीनशॉट लो, आराम से पॉज करके समझना, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स आए हैं, इनपुट सीजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी। बट अगर क्वेश्चन को थ्योरेटिकली बहुत ध्यान से पढ़ते हुए जाओगे तो डेफिनेटली यू विल अंडरस्टैंड द होल कंसेप्ट ऑफ जीएसटी, यू विल डेफिनेटली, आई एम टेलिंग यू, राइट। एक ऐसे तो छोटे छोटे पॉइंट्स को कलेक्ट करके ही हम बड़े पॉइंट्स को बनाते हैं और उससे फिर सारे कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। इस बात के साथ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के आ रहे हैं। क्या है ये वाला, ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन वाला है। मैं आज ही बता दूं कि आपको आईसीएससी में, अपने आईसीएससी 2026 एग्जामिनेशन में you will see this kind of question, definitely you will see this kind of question, I'm telling you, ठीक है, जिसमें हमें क्या बना होता है, चार्ट बनाया आता है क्योंकि पिछले कई सालों से यही आ रहा है। फाइंड द अमाउंट, इस तरह का आ रहा है, ये मतलब इस तरह का आ रहा है। पेबल टैक्स समझ, पेबल अमाउंट समझ चुके हो, अब ये वाला क्वेश्चन समझ क्या बोला, इसलिए ना मुझे टेबल बनानी पड़ेगी। ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, बहुत ध्यान से समझना। फाइंड द अमाउंट फॉर द बिल, राइट। तो मैं एक टेबल बना लेता हूँ, लाइक फर्स्ट वन इज ऑफ लाइक एमआरपी, ठीक है। सेकंड, जब भी आएगा तो आप भी टेबल बनाओगे, एमआरपी है। सेकंड थिंग इज डिस्काउंट, ठीक है भाई। तीसरा क्या दे रखा है, सीजीएसटी। अच्छा, तो सीजीएसटी अप्लाई करने से पहले देखो ऐसा है, मैं 100 रुपए का आर्टिकल लेने गया, उसने मेरे को 10% का डिस्काउंट दिया। यू जस्ट आस्क द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ, अपने से पूछो कि अगर 100 रुपए का आर्टिकल लेने जा रहे हो, 10% का डिस्काउंट दे रहा और 5% का जीएसटी लगा रहा है, सुनना, 5% का जीएसटी लगा रहा है, तो पहले आप कौन सा अमाउंट पता करोगे, टैक्स पेएबल। अब टैक्स पेएबल कौन सा होगा, जो डिस्काउंट के काटने के बाद मिला होगा। तो पहले मैंने क्या लिखा, मैं एमआरपी लिखी, फिर डिस्काउंट लेगा, अब मैं टैक्स पेएबल लिखूंगा, टैक्स पेएबल अमाउंट क्या लिखूंगा मैं, जिसपे टैक्स अप्लाई होगा, टैक्स पेएबल अमाउंट, क्योंकि इसके बाद ही हम बात करेंगे सीजीएसटी की या एसजीएसटी की। नाउ आई सिंपली राइट ऑन सीजीएसटी एंड देन आफ्टर आल्सो एसजीएसटी, क्योंकि सेल परचेसिंग कैसी हो रही है, यू कैन सी क्लियरली, दैट इज इंटरेस्टिंग, राइट। अब फटाफट से करते हैं, थोड़ा सा हेल्प लेंगे, इसको देखना भी फटाफट से फिलिंग करते हैं डेटा जो हमारे पास दे रखा है। तो द फर्स्ट थिंग दैट इज गिवन, राइट, एमआरपी इज 12,000, ओके, एंड 12,000 डिस्काउंट कितने का लगाया, 30% का। टैक्स पेबल निकालने के लिए पहले आप क्या करेंगे, मैं एक करके बताता हूँ, बाकी मैं रफली करूंगा ना थोड़ा सा जल्दी से। तो मैं इसका 30% निकालूंगा, तो 12 या 36 हो गया, 1020। अब इस अमाउंट को मैं क्या करूंगा, ये आप रफ में भी कर सकते हो, डायरेक्टली यू कैन शो ओवर। तो 12,000 में 3600 को माइनस करा देंगे, 12,000 का था और डिस्काउंट मिल गया 30% का। तो एक और तरीका है वैसे, अगर मैं तुम्हें शॉर्ट बताता हूँ, थोड़ा शॉर्ट मेथड आ रहा है दिमाग में, व्हाट आई विल डू, देखो, अगर एक बड़ा लॉजिक सी बात है, लॉजिकल बात में पूछ रहा हूँ, ठीक है। अगर 30% का डिस्काउंट है, टोटल 100% होता है, तो आफ्टर डिस्काउंट कितना परसेंट पेएबल होगा, 100 - 30 मीन 70%। तो डायरेक्टली 70% निकाल दो, इतनी मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी,
एक दो एक दो, 2020 एंड देन 12 7 84, ये निकालते हैं। क्या कहते हो दोस्त, पक्की बात है? हाँ क्यों मेरे बच्चे लोग, समझ गए बात? ठीक है, तो अब हमने ये निकाल लिया। नाउ ये हो गया एक बंदे के, एक चीज के लिए। नेक्स्ट आर्टिकल इज 15,000 ऑफ दैट 15,000, और डिस्काउंट कितने का दे रहा है? 20%। ठीक है, तो अगर 20% का डिस्काउंट है तो फिर आप मुझे सोच के बता दो जल्दी से, कितना होगा? 20% लगाएंगे 80%, 100% में 20% डिस्काउंट माइनस करके 80% लगा देंगे, ये टैक्स पेबल होगा। 1010, 15 8 120, 120 गया, 20 और चिपका दिया। ठीक, 15,000 का आर्टिकल है, ज्यादा जीरो लगे हुए हैं क्या यार? ये मिसप्रिंट, आई गेस ये मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे, ये क्योंकि 12,000 15,000 ही चला, वो 1,50,000 पचा देता वो, दैट इज ओनली लाइक 15,000। तो 15,000 का 80% निकाला तो 12,000 रुपीज बन गया, ये टैक्स पेबल है। नेक्स्ट 9,500, तो कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना भाई कि आप सोच रहे हो सर ये 12,000 माइनस क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ये टैक्स पेबल है, मैंने 80% पेबल लिया है, तो अब इसमें कितना टैक्स मिल रहा है? 30% का मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है मैं 9,500 का 30% ही निकालूंगा, 100 माइनस 30 70% निकालूंगा, ताकि हमारी टाइम बच जाए। एंड यू कैन डू इन योर एग्जामिनेशन, नो इशू। 0 का 0, 7 5 35, 3 9 7 63 और 63 और 3 66 टैक्स पेबल, ये भी आ गया। बड़ा आसान है, इंटरेस्टिंग है, पूरे आपको 4 मार्क्स में मिल जाएंगे, मैं गारंटी से बता रहा हूँ आपको बात, गारंटी से। देन 40% का डिस्काउंट लगाएंगे, तो 40% डिस्काउंट है, 100% टोटल है, 60% का पेबल होगा। तो 18,000 का व्हाट वी आर गोइंग टू राइट डाउन 60%, तो 00 10 10 10 यहाँ से लगा दिया, एंड देन 00 6 48 108। क्लियर होगी बात? ये पेबल हो गया। अब पेबल ही सिर्फ इतने ही करना, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है ये, ठीक है। अब उसने बोला सीजीएसटी लगाया, तो पहला सीजीएसटी जो उसने लगाया हुआ है दैट इज ऑफ 6%, 6%। तो मैं क्या करूंगा, जो सीजीएसटी लग रहा है वही लगा देता हूँ। तो 80, क्योंकि डेटा तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है, तो 8400 का आई राइट डाउन 6% हियर, 20 6 4 24, 2 कैरी 6 8 48 और 2 5। तो ये हो गया पहला टैक्स। सेकंड जो टैक्स पेबल अमाउंट है हमारे पास है 12,000 रुपीज, और इसका 9%, क्या लिखा हुआ है 9%, 9% निकाल लेंगे। 2020 कितना बन जाएगा? 0 का 0 एंड 108, राइट, 12 108, 1080 बन जाएगा। थर्ड वाले पे आ रहे हैं, दैट इज कितना रुपीज? तो दैट इज 6650 एंड मल्टीप्लाई विथ व्हाट? तो 14% टैक्स लगा रखा है, 2 0 उड़ा दिया, 1 0 से 0 कट कराया, 2 से 7, 2 से 5, 5 से ये 13 5 65 एंड 3 मल्टीप्लाई कराएंगे, 7 3 21, 2 7 से 21, 2 23, 2 7 7 to 9। ये सब कैलकुलेशन आपको भी करनी पड़ेगी, मैं ज्यादा कैलकुलेटर का यूज कर नहीं रहा हूं, आई कैन डू दैट राइट नाउ बिकॉज आई हैव टू मेक यू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ओनली, not the calculation part, but I just think about, because if whenever you will do, so what actually the things you have to just grasp in your mind, what is the short way to do that, ठीक है। like 0 0 आया तो मेरे दिमाग में चल रहा है 5 दिख रहा है, 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये सब बातें आपको पेपर में काम आएंगी। then next is 18,000, no what is that, फिर टैक्स पेबल के लिए 10,800 पड़ गया था ना, 10,800 मल्टीप्लाई विथ कितना परसेंट का? 2.5, तो 2.5, तो मैं 1000 लिख दे रहा हूँ, इसको हटा करके 25 4 टाइम्स जाएगा और 1 0 चिपकाएगा, 1 0 और लगा दो, 4 से कट कर दो, तो कितना आ जाएगा? 4 2 8 28, 4 7 28, और देख लेते हैं 1080, 4 2 8 28, 4 7 28, ठीक है। तो 4 7 28 एंड देन 0, ये आ गया। अब देखो बच्चे मेरे, बात सुना ध्यान से, आई हैव फाउंड ऑल द सीजीएसटी, यू नो वेयर इंट्रा स्टेट है तो सीजीएसटी एसजीएसटी में डिवाइड होता है तो टैक्स होता है, लेकिन जितना सीजीएसटी होता है उतना ही एसजीएसटी होता है। अगर ये 504 आया तो ये भी कितना आएगा? 504। बस आपको क्या करना है, कॉपी करते हैं। ये कितना आया था? 133, राइट? नो
व्हाट इज दैट 1080 कितना आया था 1080 देन आफ्टर कितना आया था 931 देन आफ्टर क्या आया था 270 ऐसे सीरियल से लिखना ताकि ऐड करने में आसानी रहे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए देन आफ्टर सेइंग दैट व्हाट इज द टोटल बिल अब आप अच्छे से जानते हो कि अगर मुझे टोटल बिल पता करना है टोटल जो बिल बना तो सबसे पहली बात तो डिस्काउंट के बाद जितना टैक्स पेबल अमाउंट था वो लिखो सारा का सारा राइट 8400 प्लस 12,000 टैक्स पेबल है ये तो देना ही पड़ेगा ना टैक्स पेबल अमाउंट तो देंगे देन आफ्टर 6650 देन आफ्टर 10,800 तो ये तो मोटा मोटा पैसा जो देना है बट टैक्स के रूप में क्यों देना है टैक्स भी तो जोड़ना है बिल में अब टैक्स ये दे रखा है 500 504 तो मैं अगर आप इक्वल नहीं 504 अब आप चाहो तो इसको डबल करके भी लिख सकते हो जैसे मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ तो मैं अलग अलग लिख दे रहा हूँ 1080 प्लस 1080 प्लस 931 प्लस 931 प्लस 270 प्लस 270 एंड वट एवर द अमाउंट यू विल गेट हियर एंड दैट इज द फाइनल आंसर राइट समझ आई मेरी बात को यहाँ पर कि इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें आपको 100% मतलब मैं इट्स माय गट फीलिंग कि डेफिनेटली यू आर गोइंग टू सी दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन ऑफ ICSE क्लास 10th कब 2026 में आप डेफिनेटली देखने वाले हो होप्स तो कि आपकी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बिल वाला भी और जो मैन्युफैक्चरिंग वाले हैं जितने भी कनेक्टिविटी बन रही थी आई होप दैट आई हैव टेल यू ऑल काइंड ऑफ क्वेश्चन हियर डिस्काउंट वाला भी प्रॉफिट वाला भी है ना इनपुट आउटपुट टैक्स लायबिलिटी एवरीथिंग वी हैव डिस्कस अबाउट इट ठीक अब आपको करना है क्या सिंपली वीडियो को अच्छे से गो थ्रू करना ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा हार्डली इट इज ऑफ 55 मिनट्स आई गेस और वट एवर लाइक 1 hour 6 minutes सॉरी तो 1 hour 6 minutes का वीडियो है आराम से इसको देखो ठीक है समझना बहुत सारे क्वेश्चन इसलिए डाले ताकि आप क्वेश्चन को देख के बोर ना हो जाओ और वीडियो आपको वेस्टिंग ना लगे सेकंड थिंग प्रैक्टिस जरूर करना आज के आज पढ़ रहे हैं तो आज के आज कम से कम 10 और 15 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर प्रॉब्लम आई अपने क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई काइंडली DM उसको आप वहाँ मैसेज में डालो अपने कमेंट्स में डालो सर ये क्वेश्चन बता दीजिए या इस तरह से कुछ भी कोई शीट डाल दो आई विल सॉल्व इट ठीक है एंड आई डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट अगर मैं कुछ आप मेरे को वीडियोस में कमेंट में क्वेश्चंस की शीट या ऐसे कुछ देते हो तो आई विल पिक आउट सम 15-20 questions which are very important for your upcoming examination and the random problem that students are facing and definitely I'll make the video over there right अभी right now जब हम नेक्स्ट में आएंगे तो कमर्शियल मैथमेटिक्स का अगला चैप्टर खत्म करेंगे एंड ऐसे करके आपका धीरे धीरे करके आने वाले 7th मंथ्स में 5 मंथ्स के अंदर सारे टॉपिक्स कवर होंगे ऑलमोस्ट अगर मैं देखूं तो और जल्दी से जल्दी हो जाएगा और बहुत अच्छी बात है ठीक है एंड देन आफ्टर यू विल बी प्रिपेयर्ड आपको वर्कशीट वगैरह चाहिए तो यू कैन ऑल्सो राइट डाउन द कमेंट राइट डाउन इन द कमेंट यू विल गेट इट राइट चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन जस्ट टेक केयर स्टडी हार्ड डू हार्ड वर्क एंजॉय करो लेकिन साथ में पढ़ाई भी करते रहना ठीक है चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो टिल देन बाय बाय